तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मुखम करते दीजिए। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय श्लोक संख्या 15 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक को उच्चारण करते हैं प्रभु जी। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृञ्चैव निर्गुणं गुणभक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृञ्चैव निर्गुणं गुणभक्ति च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृञ्चैव निर्गुणं गुणभक्तृ च। आप एक बार उच्चारण कीजिए। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृञ्चैव निर्गुणं गुणभृङ्तृ च। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परमात्मा
समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वो भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तात्पर्य: यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत है, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती है, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रियों कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती, उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती है। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। यद्यपि वो हमारे समस्त इंद्रियों कार्यों के स्रोत है, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, जो कलमश रहित होती है। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में अपानिपादो जवनो ग्रहिता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कलमशों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वो कैसे देख सकते हैं? वे सब कुछ देखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पाँव नहीं हैं, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पाँव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं हैं, उनके अपने नेत्र, पाँव, हाथ सभी कुछ होते हैं। और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनके हाथ, पाँव, नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होती। तो भगवद गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है, जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य है। यद्यपि हमें उनके हाथ, पाँव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कलमशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। प्रकृति का मतलब हम लोग जानते हैं, ये जो संसार, ये जो ब्रह्मांड हम लोग देख पा रहे हैं, ये प्रकृति है। और पुरुष का मतलब होता है भगवान। और चेतना मतलब जीवात्मा। ये जो कुछ हम लोग, एक है जीव तत्व और एक है भौतिक तत्व। तो भौतिक तत्व ये सब जितना कुछ है, ये सब भौतिक मैटेरियल है। और जीव तत्व चेतना में आता है। और पुरुष एकमात्र कृष्ण है, बाकी सब शक्ति या नारी। तो जो भी है, ये जो भगवद गीता की जो शिक्षाएं हैं हमारे जीवन में, श्रील प्रभुपाद अंतिम लाइन में कितना सुंदर तरीके से वर्णन किए, क्योंकि हम सब का जीवन ना एक धुंधलापन जैसा है। हम लोग भक्ति जीवन में कई दिन से है, कई वर्ष हो चुके हैं, फिर भी अभी तक हमारे अंदर स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ कि रियलिटी में, वास्तविकता में हम है क्या।
मनुष्य जीवन मिलके बहुत दिन हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक समझ नहीं आया कि कृष्ण के साथ, भगवान के साथ हमारा वास्तव में संबंध क्या है। और ये संबंध जब तक हमको प्राप्त नहीं होता तब तक जीवन में धुंधलापन रहेगा ही। जैसे किसी का मोतियाबिंद हुआ है या आँख खराब है, वो चश्मा लगाने से भी धुंधलापन दिखता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में हम लोग को मनुष्य जीवन मिला है, और शास्त्र ग्रंथ बार बार बोल रहे कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। शास्त्र ग्रंथ हमें बार बार चेतावनी दे रहे कि जीव का स्वरूप है ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। लेकिन फिर भी ये फिलोसॉफी तो पता है, सिद्धांतिक ज्ञान पता है, थियोरी, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे साथ जो उनका नाता है, रिश्ता है, इधर बैठे, वो अभी तक धुंधलापन है। तो इस धुंधलापन को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन के माध्यम से ये भगवत गीता का प्रवचन किया है। क्योंकि भगवत गीता ऐसा नहीं कि चलिए मेरा कितना ज्ञान है, भगवान इसलिए नहीं दिया, बल्कि जीवात्मा भूल चुके हैं भगवान के साथ अपने संबंध को। तो भगवत गीता ही वो ग्रंथ है जो सारातिसार हमारा स्वरूप प्रकट करेगा। बाकी जितने सारे ग्रंथ हैं वो सब विस्तार है। जैसे मैथमेटिक्स में जब हम लोग बचपन में पढ़े थे, क्या सिखाया जाता है? प्लस, जोड़, घटाओ, गुना, भाग। उसी चीज़ का विस्तार होते होते जाता है। 5 क्लास, 6 क्लास, 7, 10, 11, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। मैथमेटिक्स तो PhD तक चलता है, लेकिन प्रारंभिक सूत्र कहाँ से हुआ? जोड़, घटाओ, गुना, भाग। वही से उसका विस्तार। उसी प्रकार ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता की मूल शिक्षा यही है कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। लेकिन ये तो बोलते सभी है, और शिल प्रभुपाद हजारों बार, लाखों बार वो बोल चुके हैं, और सबके प्रवचन में ये सुने हैं। लेकिन ये अनुभव, ये रियलाइजेशन, ये साक्षात्कार हमारे हृदय में कब जागृत होगा? ये टर्निंग पॉइंट हमारे जीवन में लाना होगा। सिद्धांतिक रूप से हम सबको पता है, और जब क्लास में बैठते तो थोड़ा बहुत आभास, वो झलक मिल जाती है। लेकिन जैसे क्लास समापन होता है तो फिर उसी गर्त में चले आते हैं जिस गर्त में हम लोग रहते हैं। क्योंकि हमारी जो पाशविक नेचर है, पाशविक का अर्थ होता है कि डायरेक्टली हमें मनुष्य जीवन मिला नहीं, ये बात को हमें एक्सेप्ट करना है। इसलिए कुछ कुछ नेचर हमें पशुओं से मिलता है। हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ नेचर पशुओं के साथ मिल जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कहीं पर बात करने की इच्छा नहीं है, या नहीं बात करने से भी चलेगा, फिर भी बात करते रहते हैं। ये नेचर कहाँ से आया? पक्षियों से। क्योंकि पक्षी ऐसे चहचहाती रहती है, तो किसी न किसी जीवन में हम पक्षी थे, तो इसलिए बिना कार्य करके चक 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 चक, जैसे शाम के टाइम या सुबह के टाइम पक्षी चहचहाते, तो वो नेचर अभी भी रह गया। जैसे चंचल, जैसे एग्जाम्पल क्या दूँ, कहीं पर एक शादी पार्टी हो रहा है, या कुछ एक प्रोग्राम हो रहा है, या मुखिया या सरपंच कुछ एक प्रोग्राम रखे हैं, आपको एक दायित्व दे दिया कि तुम ये करो, तुम ये जो भी आएंगे उसको पानी का बोतल देना, या किसी जो भी आएंगे चेयर को साफ कर देना, जो VIP लोग बैठेंगे, या किसी को जो काम दिया, तुम चाय देना, या किसी को बोला तुम थोड़ा साउंड सिस्टम देखना। तो आपको एक सेवा दे दिया, तो आप ऐसे काम में बिजी हो गए जैसे बंदर, चंचल। आपका जो अपना स्वरूप है, आपका एक स्टेटस है, वो भूल गए आप कि आप किसी कंपनी के चेयरमैन हैं, या आप एक अच्छे घराने के लड़के हैं, या आप समाज में आपका एक रिप्यूटेशन है, वो सब भूल गए। वो सरपंच बोल दिया कि तुम ये सेवा करना, मतलब उस समय ऐसे सेवा में लग गए जैसे बंदर हो। बाद में जब वो आके बेड में सोता है और जब चिंता करता है, थिंकिंग, ओ माय गॉड, मैं तो एकदम बंदर की तरह काम किया। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि किसी न किसी जीवन में हम बंदर थे। इसी प्रकार बंदर, कुत्ता, भैंस, गधा, ये सब नेचर हमारे अंदर प्रस्फुटित होता है। गधा से तात्पर्य क्या है?
गधा से तात्पर्य यही है कि जैसे गधा जन्म लेता है और गधे जैसा ही मरता है, तो मनुष्य में भी अगर मनुष्य रूप में जन्म लिया और बिना आत्म साक्षात्कार करके अगर मरा तो गधे और कुत्ते जैसा है। जैसे कुत्ता पहले भी वो मल खाता था, गधा भी घास खाता है, बकरी भी घास खाते हैं और जीवन के अंतिम क्षण में भी घास खाते खाते मरेंगे। लेकिन मनुष्य जीवन इस चीज़ के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन मिला है जो 84 लाख जीव जोनी के हिमालय की एवरेस्ट चोटी की तरह है। 84 लाख जीव जोनी है ना, उनमें से मनुष्य जोनी सर्वोपरि है। जैसे हिमालय बहुत देशों में फैला हुआ है, चीन, तिब्बत, भारत, नेपाल, हिमालय, लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? एवरेस्ट। उसी प्रकार 84 लाख जीव जोनी फैला हुआ है, उसमें से सर्वोपरि जो उच्च स्थान है वो मानव जीवन का है। लेकिन मानव जीवन में भी उसका एक पीएचडी कोर्स है। वो कौन सा है? आत्म साक्षात्कार, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदों में, वेदांत सूत्र में कहा गया है कि मनुष्य जीवन का मतलब होता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये संस्कृत का शब्दार्थ क्या है? इसका मतलब कि ये जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ, ये जीवन मिला है कि हमें जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। मैं दुख नहीं चाहता, फिर भी क्यों आता दुख लाइफ में? कोई चाहता है दुख, लेकिन फिर भी आता है। कोई नहीं चाहता कि कोई मुझे बाध्य करे, फिर भी आता है। ये बाध्यता, दुख, मजबूरी, ये दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के त्रिताप, ये हम लोग नहीं चाहते, फिर भी आता है। क्यों? तो इसको जानने के लिए। एक बकरी को जैसे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि लाइन लगा के बकरी रखा हुआ है बांध के, और 3 नंबर बकरी को काट दिया कसाई, और चौथा बकरी घास खा रहा है। उनको पता ही नहीं कि आधा घंटा के बाद या 20 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद उनका भी बलि चढ़ने वाला है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। हमारे दादाजी मर गए, दादा के दादा परदादा वो भी मर गए, हमको भी मरना है। तो मरने से पहले कुछ शास्त्रों में क्या चीज़ बोला गया हमारे लिए, उसके ऊपर तो कोई ध्यान है नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण क्या होना चाहिए? एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी ने इंडिकेशन दे दिया कि तुम्हारे परदादा जी ने एक बहुत बड़ा खजाना छुपा के रखे हैं, लेकिन तुमको उसे ढूंढना होगा। तो अगर वो बुद्धिमान होगा तो क्या करेंगे? भाई उनका नाना भी नहीं है, नानी भी नहीं है, परदादा भी नहीं है, कोई नहीं है, सब मर के खत्म। लेकिन किसी ने बता दिया कि खजाना है, तो बुद्धिमान कैसे अपना बुद्धि का उपयोग करेंगे? गांव के जो कोई बूढ़ा है उसके पास जाएंगे। अच्छा बताइए, तो मेरा जो परदादा थे वो मेरे लिए क्या क्या सपने बुन के रखे थे, या कहाँ पर क्या खजाना रखा था? तो वो कुछ ऐसे इंडिकेशन देंगे, तो कुछ परिमाप या विभिन्न तरीके से गेस करके अनुमान लगा के वो जगह का पता लगा पाएंगे। लेकिन अगर वो बोल अरे छोड़ो कोई नहीं है, ना नाना है ना नानी है, कौन देगा पता? अगर ऐसे वो मूर्ख की तरह बैठे रहे तो कभी उनको पता चलेगा? नहीं। तो उसी प्रकार मानव जीवन जो हमें मिला है, तो अभी आपके मन में प्रश्न आएगा, प्रभु जी आप तो ठीक बोल रहे, व्यासासन में बैठ के प्रवचन दे रहे कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को खोजना चाहिए, तो कौन बताएगा? ये बताएगा, इंडिकेशन देगा कि रियलिटी में, वास्तव में तुम्हारा पिछले जीवन में तुम क्या थे? कुत्ता थे, बिल्ली थे, या गधा थे, या बंदर थे, या क्या थे? और अगले जीवन में तुम देवता बनोगे या नरक जाओगे, वो भी वर्णन भगवत गीता में दिया गया है। क्योंकि शास्त्रों में सब कुछ का वर्णन किया गया है, अभी हमें उसको स्टडी करना पड़ेगा। आलसीपन से कुछ होने वाला नहीं लाइफ में। थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा, समय लगाना होगा। समय अगर लगाएंगे, शास्त्र का गोता लगाएंगे, तभी हम अपने आप को समझ पाएंगे। आप एक चीज समझिए, इस विश्व में जितने सारे महान महान हस्ती है या महान महान व्यक्ति हैं, चाहे वो कोई बॉलीवुड का क्षेत्र हो, फिल्मी हीरो, या कोई बिजनेसमैन का बिल गेट, या कोई दूसरा हो,
या गूगल का फाउंडर या फेसबुक का फाउंडर या कोई भी हो, उनके जीवन में एक चीज आपको कॉमन मिलेगा। वो क्या है जानते हैं? वो अपने जीवन में बहुत ज्ञान हासिल किया, जिसके कारण उस शीर्ष पे बैठे हुए हैं। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति उतना दूर नहीं जा सकते भाई। कोई किस्मत का मारा या कोई किस्मत के द्वारा धनी व्यक्ति बना तो कुछ दिन के बाद वो कंगाल होगा। लेकिन विद्वान या ज्ञान एक ऐसा चीज है, क्योंकि भगवान को पूरा कॉन्फिडेंस रहता है इनके पास, अगर पूरे संसार की संपत्ति भी आ जाए फिर भी एक गलत दिशा में उपयोग नहीं करेंगे, इसलिए भगवान उसको पूरा भर भर के देंगे। लेकिन एक मूर्खों को अगर दे देंगे पूरे संसार की संपत्ति, क्या हाल होगा? इसीलिए भगवान उनके भाग्य में रहेंगे फिर भी भगवान नहीं देंगे पूरा एक साथ में। क्यों? डर रहता है भाई। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2 बच्चा है और एक बच्चे के हाथ में चाकू है, आपको डर लगेगा कि नहीं? अगर वो बच्चे दूसरे बच्चे के ऊपर चला दिए तो वो तो खत्म। इसलिए माता पिता को डर रहता है, ब्लेड चाकू से दूर रखते हैं। तो उसी प्रकार भगवान देखते हैं इनके पास ज्ञान नहीं है लेकिन भाग्य में लिखा है बहुत सारा धन, तो रहने के बावजूद भी भगवान नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है इसके पास ज़्यादा धन होगा तो ये विनाश करेगा संसार का। और यही हो रहा है अभी वर्तमान संसार में। कुछ ऐसे लोगों के पास धन संपद है जिनके पास जरूरत ही नहीं था रहने का, लेकिन क्या करें। पहले के युग में और अब के युग में थोड़ा डिफरेंस क्या है जानते हैं? पहले के युग में जो जितना धार्मिक होता था उनके पास उतना धन संपद रहता था। लेकिन अब जैसे कलयुग शुरू हुआ, आप कभी मुगल इतिहास पढ़ेंगे या कलयुग के प्रारंभ होने जैसे शुरू हुआ उस घटना जब पढ़ेंगे, सऊदी अरब या वो जो मिडिल ईस्ट उस साइड में कुछ साग सब्जी नहीं होता था, सिर्फ खजूर। अभी भी से कुछ नहीं मिलता था तो क्या खाते थे? वो कोई पशु पक्षी को मार के। क्यों? पाप होता था ज़्यादा, इसीलिए वहाँ पे धन धान्य पृथ्वी माता वहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड नहीं करते थे। लेकिन भारत में सब कुछ क्यों है? भारत में कौन सा चीज़ नहीं है बताइए जो विश्व के किसी दूसरे कोने में है? जो चीज़ अमेरिका में नहीं वो भारत में है, जो इंडोनेशिया में नहीं वो भारत में है, जो श्रीलंका में नहीं वो भारत में है, जो जर्मनी में नहीं वो भारत में, जो लंदन में नहीं वो भारत में है, जो न्यूजीलैंड में नहीं है वो भारत में है, जो जापान में नहीं, नेपाल में नहीं, वो भारत में है। क्यों? क्योंकि भारत में प्राचीन काल से या अनादि काल से जब से सृष्टि हुआ तब से यहाँ पे योग साधना ध्यान मंत्र भगवान की कथा भगवान के लीला कथा चलता है। तो संपद की सृष्टि कहाँ से हुई? भगवान की कथा से, भगवान के नाम से, भगवान के ध्यान से, भगवान के जप से। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ होता है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि यहाँ पे करते थे, जिसके कारण यहाँ पे धरती माता सब कुछ संपदा यहाँ पे भर भर के दिया। आप एक चीज़ देखिए, आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करके देखिए, जब भी आप इस्कॉन का कोई बड़ा बड़ा प्रोग्राम देखेंगे, कभी भी आप देखेंगे कि कहीं पर प्रसाद खत्म हो गया और लोग घर लौट रहे बिना प्रसाद लेके? कभी भी किसी भी टेम्पल में, इस्कॉन दिल्ली हो, इस्कॉन मुंबई हो, इस्कॉन मायापुर हो, इस्कॉन कलकत्ता हो, इस्कॉन यूएसए, लंदन, भक्ति वेदांत मैनर, कहीं भी, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी साक्षात वहाँ पे रहती है। क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की महिमा की बात है भाई। उनका पति है, उनका सब कुछ है, वो उनका इज्जत को डाउन करेंगे क्या अन्नपूर्णा देवी? आप कहीं भी देखिए जन्माष्टमी प्रोग्राम, चलिए आप एग्जाम्पल कहीं पर इस्कॉन का छोटा सा सेंटर है, ठीक है, छोटा सा सेंटर है, वहाँ पे कोई डेवलप नहीं है, फिर भी वहाँ पे जन्माष्टमी का प्रोग्राम रखा गया है। फिर भी वहाँ पर पूरा 56 भोग लगता है। ये सभी भक्त आके अच्छा प्रोग्राम करके पूरा प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो वृंदावन धामी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मायापुर धामी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री श्री राधा कृष्ण, राम सीता है, राम हनुमान है, लक्ष्मी नारायण है। तो जहाँ पे भगवान रहेगा, और भगवान मीन्स धर्म, भगवान का मतलब होता है साक्षात धर्म। तो जहाँ पे धर्म रहेगा, जहाँ पे भगवान रहेगा, तो वहाँ पे किस चीज़ की कमी होगा? तो अल्टीमेटली भारत में सब कुछ क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ धर्म के तरीके से किया जाता है।
तो मैं जो जिस कंट्री का नाम लिया, जो मिडिल ईस्ट का, वहाँ पे वैसे कोई धर्म कर्म था ही नहीं, लूट मार चोरी डकैती ये सब, इसीलिए वहाँ पे कोई होता ही नहीं था। रेगिस्तान की तरह ऐसे बालू पड़ा हुआ है। और मीराबाई को जब दुख दिया ना, उस समय राजस्थान भी रेगिस्तान हो गया था। फिर कुछ कुछ राजाओं ने वृंदावन के विग्रहों को इस्टेब्लिश किया, हाँ, तब इसीलिए भगवान की कृपा से अभी राजस्थान धन धान्य से फूल रहे। लेकिन एक समय आया था पूरा रेगिस्तान जैसा बन गया था। तो जब जब पाप होगा, अधर्म बढ़ेगा, तब ये धन धान्य संपत्ति सब पृथ्वी माता नहीं देंगे। एक सिंपल बात है माता जी, देखिए आपके 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो उनमें से एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार रहा है। आपका एक बेटा दूसरे बेटे को मार रहा है, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो अभी आप धर्म संकट में पड़े हैं कि दोनों बेटा है, दोनों आप ही के संतान है, ये उनको मार रहे, आप इनको जाके मारेंगे। तो इसीलिए क्या करेंगे, जो देना था भोजन दोपहर को या सुबह को या रात को, आप भोजन देना ही बंद कर देंगे। खैर छोटे के प्रति आपका दया आएगा क्योंकि वो मार खाए, उसको आप चुपके से खिला देंगे, लेकिन जो मार रहे हैं उनको नहीं देंगे। तो भारत लाई के वैसे छोटे बेटे की तरह, और पृथ्वी माता वो माँ है। और उस समय वैसे शासन आक्रमण हुआ था मुगलों का, ब्रिटिशों का, इसीलिए ब्रिटिश अभी भिखारी बन रहे। आप लंदन का नाम कौन ले रहा है अभी? एक समय था लंदन का, अभी कोई लंदन नहीं जाता, सब अमेरिका या कनाडा जाते हैं, है कि नहीं? आप लोग प्रैक्टिकली देखिए, 20 साल पहले तक मैं लंदन का नाम सुनता था, अभी कोई नहीं जाता। अभी धीरे धीरे सब लुप्त हो रहा है। क्यों? कष्ट दिया था भारत भूमि में, जिसका भुगतना पड़ेगा उनको, और वही हो रहा है। इंग्लैंड कितना कष्ट दिया, जरा सोचिए, पूरा इतिहास अगर पढ़ेंगे, हाँ, कैसे शासन किया था। जल कौन सा कांड है अमृतसर में, हाँ, जलियां वो वाला कांड, और भी कई सारे ऐसे जो हम लोग देख पाते हैं, ऐसे कष्ट दिए जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है। अभी आपके मन में प्रश्न आएगा, प्रभु जी जो कष्ट दिया वो लोग तो कब के मर चुके हैं, अभी का पीढ़ी क्यों कष्ट उठा रहे हैं? यही तो है, क्योंकि उनके ही खून है ना, उनका ही बीज है, इसीलिए कष्ट भोगना पड़ेगा। एक जगह में मैंने देखा था कि वो बहुत डकैती करता था, उनका 2 बेटा था, इतने सारे लोगों को मारे थे, इतने सारे घर लूटे थे, इतने सारे लोगों को कंगाल किया था, इतने सारे माताजियों को विधवा किए थे। उनका 2 बेटा था, दोनों मर गए। वो तो पहले मर गया था, अभी 2 बेटा था। वो उनके घर में अभी एक लड़का नहीं है, सब लड़की लड़की है। क्यों? वो जो पाप किया था बाप ने, पाप किया था बाप ने, अभी सब भुगतना पड़ा, उनका 2 बेटा भी मर गया। ये क्यों हुआ? इसलिए पाप किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो हम किस टॉपिक पे यहाँ पे चले गए? इस गली में कौन सा टॉपिक चल रहा था कि भारत भूमि में सब कुछ है। क्यों भारत भूमि में सब कुछ है? क्योंकि भारतीय लोग या भारत की भूमि में प्राचीन काल से भक्ति साधना किया जाता है। तो हमें अपने जीवन में अगर खुश रहना है या प्रसन्न होना है, आनंदित होना है, या दूसरों को अगर आनंद देना है, तब हमें भक्ति की विधि को बहुत ही सीरियसली लेना होगा। देखिए, एक चीज, अगर कोई अपने जीवन में भौतिक संपदा भी चाहते हैं ना, ये मैटेरियल प्रॉस्पेरिटी या रिलेशनशिप, स्त्री पुरुष का सुख या घर संपद, पत्नी बच्चे, ये सुख भी चाहते हैं ना, तो भी एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मिलेगा, अन्यथा जो रिश्ता है वो भी टूटेगा। ये मैंने कई चीज अपने जीवन में देखा हूं। जो भक्ति में आ गया वो कंगाल था, अभी धनवान बन गया है, सब कुछ है उनके पास, पत्नी बच्चे सब, गाड़ी वाड़ी सब कुछ। क्यों? भक्ति था। ऐसे भक्ति है इसलिए क्योंकि भक्ति सब कुछ लेकर आ जाते हैं। क्योंकि भक्ति जो है ना, भक्ति का एक दूसरा नाम है कृष्ण आकर्षण, जो भगवान को भी आकर्षित कर सकते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति है। अभी आपके मन में होगा, प्रभु जी भक्ति को, उनकी महिमा तो हम समझ गए,
तो उनको अपने जीवन में लाएंगे कैसे, या कैसे उनको ग्रहण करेंगे? तो भक्ति को ग्रहण करने के लिए हमें साधु संग करना होगा। जितना हम लोग भगवान की कथा, भगवान की लीला कथा, भगवान का नाम जपेंगे, उतना ही भक्ति हमारे जीवन में आएगा। और जब भक्ति जीवन में आएगा तो बाकी सब उनके जो नौकर चाकर है, वैराग्य, ज्ञान, धन संपत्ति, ब्यूटीनेस, या स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए, या कामनाएं, वासनाएं, सब पूरा होगा। भक्ति आएगा तो सब कुछ आएगा। अभी जो बुद्धिमान होता है, वो उनमें से थोड़ा सिलेक्ट कर लेता है कि नहीं नहीं, ये भक्ति में साथ साथ में बहुत कुछ आ रहा है, तो मैं सब कुछ ग्रहण नहीं करूँगा। आएगा सब कुछ, सबके जीवन में आएगा। आप एक चीज़ देखिए, हमारे इस्कॉन में जितने सारे लाल कपड़ा ब्रह्मचारी है, वो कोई साधारण परिवार से नहीं है। एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये ऐसा नहीं कि उनको पेट खाने को नहीं मिल रहा था इसीलिए इस्कॉन में आए, ऐसा भी नहीं है। वो सब हाईली टैलेंटेड, जो करोड़ों रुपया का नौकरी छोड़ के भक्ति में आ गए। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया जीवन का लक्ष्य, कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, और कहाँ पर जाके हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो जब उनको पता चल जाता तब तो यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर जब एक बार आ जाते हैं और हटता नहीं। इसीलिए लाल गोविंद प्रभु एक बार बहुत दिन पहले बोला था कि जो मेटेरियलिस्टिक दुनिया में बढ़े चढ़े हैं ना, वही इस्कॉन दुनिया में हमें आके भी बढ़े चढ़े और रहते हैं। लेकिन जो मेटेरियलिस्टिक दुनिया में घोंचूराम की तरह रहते हैं, वही इस्कॉन में आके भी घोंचूराम ही रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं लेजी एंड क्रेजी इस्कॉन में उनका कोई स्थान नहीं है। एक तो जो लेजी होता है आलसी, और क्रेजी मतलब पागल। पागल मतलब जिनके पास कुछ अनुभव नहीं है या दूसरों से अनुभव नहीं लेता, इट्स कॉल्ड क्रेजी या पागल। तो भक्ति में अगर हम लोग आ गए तो हमें महान महान वैष्णवों से, भक्तों से अनुभव लेना चाहिए, और उस अनुभव को अपने जीवन में आचरण करना है। क्योंकि जब तक हम लोग सोचेंगे कि आई एम परफेक्ट, मैं पूर्ण हूँ, तब तक आप जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। जैसे क्या एग्जाम्पल दो, मान लीजिए कि किसी भीड़ में आप चल रहे हैं और लाखों लोग चल रहे हैं उस भीड़ में, और डेस्टिनेशन है कि 10 किलोमीटर के बाद आपको डेस्टिनेशन प्राप्त होगा, और सभी चल रहे साथ में, और आप भी चल रहे साथ में, ठीक है। तो आप अगर कहीं पर बैठ जाएं, किसी रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिला, तब रेस्टोरेंट में बैठे, थोड़ा ठंडा पानी पिया, या आप सोचे कि और थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बेड है क्या, आप पूछे मालिक को बिस्तर है क्या अंदर, और भाड़ा ले। तो अगर मान लीजिए लेजी एंड क्रेजी का उदाहरण दिया, सभी चल रहे, आप देख रहे अपनी आंखों से, आप सभी, छोटा छोटा कोई बच्चा है जो संस्कृत में श्लोक का उच्चारण करते वृंदावन में, अयोध्या में, वाराणसी में, यस। तो मतलब वो रास्ते में सभी चल रहे आगे, और आप क्या कर रहे, सो जाते थोड़ा। तो ये है लेजीनेस, ये है क्रेजीनेस। तो हमें अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, तो आंख खुला रखना है। अगर कोई रात को 3 बजे उठता है, तो हमें 2:59 में उठना है तो अभी आगे बढ़ पाएंगे। कंपटीशन, क्योंकि ऐसे में इजीली कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि कोई हाथ में पकड़ लो, फर्स्ट डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट फास्ट कर लो, तुम राज्य का टॉपर बनो, ऐसे कोई हाथ में नहीं पकड़ा। हमें खुद को बनना है, खुद प्रयास करेंगे तभी बन पाएंगे। तो इस्कॉन में देखिए, हम लोग जब श्रील प्रभुपाद का जीवनी पढ़ेंगे, या जो पढ़ चुके हैं, उसमें देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने कष्ट कितना किया। हम लोग अपने आप को कितना भी स्मार्टनेस बनाए ना, प्रभुपाद जितना कष्ट किया, जितना रात जगे, 64 माला जब करते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था। 64 माला जब भी करते थे, उतना बुक ट्रांसलेट करता था, इतना पूरे विश्व को 14 बार परिक्रमा किया। उस समय 1977 से पहले, अब तो दुनिया फास्ट हो चुका है, उस समय ना मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। पूरे विश्व को 14 बार, मतलब समझे क्या बोल रहा हूँ मैं।
जैसे मान लीजिए लंदन गया, अमेरिका गया, जर्मनी गया, फिर न्यूजीलैंड गया, इंडिया आया, एक परिक्रमा हुआ, फिर लंदन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिर 2, ऐसे करके शिला प्रभुपाद पूरे पृथ्वी का, रसिया, पूरे 14 बार परिक्रमा किया, 14 बार भ्रमण किया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 दिन जाके रुका, वहाँ पे पूरा बड़ा बड़ा सेंटर खोला, बड़ा बड़ा मंदिर खोला। एक 70 साल का वृद्ध व्यक्ति, तो हम कितना भी ट्राई करें, शिला प्रभुपाद ने जो किया ना वो कभी कर भी नहीं सकते। तो शिला प्रभुपाद ने ऐसा अचीवमेंट करके दिखाया। तो हमें उनका अनुसरण तो करना है, एटलीस्ट वो चाहते क्या है हमसे। श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोलते थे कि महाप्रभु का 2 इंस्ट्रक्शन था। पहला कि पृथ्वी ते आछे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, कि पृथ्वी में जितने सारे नगर वो गांव हैं वो हर जगह भगवान की महिमा, भगवत वाणी का प्रचार व प्रसार होगा। तो वो शिला प्रभुपाद ने कर दिया पूरे वर्ल्ड में। अब एक दूसरा इंस्ट्रक्शन है, क्या कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले जार, जन्म सार्थक करी करब परोपकार। कि जिस किसी ने भारत भूमि में जन्म लिया उनको अपने जीवन को सार्थक करना है और दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोचना है, जैसे प्रभु जी ने किया। ये लाल कपड़ा ब्रह्मचारी क्यों बना? कि अपने उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए अगर करता तब तो घर में ही रहते, माता पिता की सेवा करते, पत्नी बच्चे आगे बढ़ते। लेकिन लाल कपड़ा लेके क्यों है? ताकि ये लाल कपड़ा मीन्स फ्रीडम फॉर प्रीचिंग, वो स्वतंत्रता है प्रचार करने का। अगर पत्नी दूसरा टाइप का जुट जाए तो मान लीजिए शादी कर लिया कोई, और ठीक है पत्नी बच्चे के साथ लेके मैं प्रचार करूंगा, तो सबके किस्मत में वैसा अगर नहीं है, पत्नी अगर ऐसा टाइप का निकले कि प्रचार करना तो दूर, तुम जो जब कर रहे हो उसको भी छुड़ा देगा। तो इसीलिए प्रभु जी जैसे देखिए पूरा रिनाउंसिएशन क्यों? ताकि भक्ति जीवन में जो फ्रीडम जो चल रहा है गाड़ी हीरो होंडा, वो रुकना नहीं चाहिए ब्रेक, ताकि प्रीचिंग होता रहे। तो ये जो महाप्रभु का जो सेकंड इंस्ट्रक्शन कि पृथ्वी भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होले, भारत भूमि में जिस किसी ने जन्म लिया पहले अपना जीवन सार्थक करना है, फिर परोपकार, दूसरों का उपकार करना है। तो दूसरों का उपकार कैसे होगा? दूसरों का उपकार होगा हमारे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान दूसरों को देना। क्योंकि यद्यपि हमारे हृदय में परमात्मा है, लेकिन फिर भी परमात्मा कुछ नहीं बोलेगा। ये चीज समझ लीजिए। आप बोलेंगे प्रभु जी प्रचार करने की क्या जरूरत है, सबके हृदय में तो परमात्मा बैठा हुआ है, वो बोल देगा। अगर वो बोल देता तो शिला प्रभुपाद को इतना सारा ग्रंथ नहीं लिखना पड़ता। इतना सारा ग्रंथ क्यों लिखे? ताकि जब हम लोग ग्रंथ को पढ़ेंगे तब परमात्मा अंदर में उदित होगा, तब वो आपको सही गाइड करेगा कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन हम लोग समझ गए कि जिस किसी ने भारत भूमि में जन्म लिया, अभी भारत का मतलब सिर्फ इंडिया नहीं, ये जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी या अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक नहीं है। भारत भूमि का अर्थ होता है ये संपूर्ण पृथ्वी। इस संपूर्ण पृथ्वी को भारत भूमि कहा जाता है। लेकिन टेक्निकल भाषा में अभी भारत भूमि मीन्स ये इंडिया, ये जो एरिया 28 या 29 राज्य का मिला हुआ है, इसको भारत भूमि बोला जाता है। तो अगर हमें समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हमें उस कार्य को बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयास करना है। अगर वो ब्रह्मचारी है तब तो पूरा 100% देगा, अगर वो गृहस्थ है एटलीस्ट 50% देंगे, और जब गृहस्थ जीवन से वो परिपूर्ण हो जाएंगे, जब वो वानप्रस्थ लेंगे 50 साल के बाद, तब तो 100% दे देंगे भगवान की सेवा। तो इस प्रकार हम लोग अपने जीवन में खुद को सार्थक कर सकते हैं, अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। अभी मन में प्रश्न उठेगा, प्रभु जी यूट्यूब में तो भरा हुआ है वीडियो, लोग खुद देख लेंगे, पढ़ लेंगे, सुन लेंगे,
हम रहे या ना रहे इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जैसे आपके पास क्या मोबाइल नहीं? मोबाइल है ना, माता जी के पास मोबाइल नहीं? मोबाइल है। प्रभु जी के पास मोबाइल नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे क्यों आए? यहाँ पे क्यों आए? तो अगर मान लीजिए मैं गेट से एंट्री करने से पहले ही सोचता अरे सबके पास मोबाइल है, क्या ब्यास आसन में बैठ के क्या क्लास देना है, अगर मैं यहाँ पर ब्यास आसन में नहीं बैठता। ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास ज्ञान नहीं है, आप लोगों के पास ज्ञान भरा भरा है, लेकिन जस्ट ये डिस्कशन तो थोड़ा मनोयोग के साथ बैठ के आदान प्रदान तो हो रहा है, ये नहीं होता अगर हम नहीं आते या आप लोग नहीं आते तो इसी को कहा जाता परोपकार। मतलब अपना प्रयास जो है ना वो 100% लगाना है। कौन सुनेगा या कौन नहीं सुन रहा है, कोई सुनने आएंगे कि नहीं, वो हमें नहीं देखना है, वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ देना है, लेकिन हमारा प्रयास पूरा पूरा करना है। जैसे देखिए जब 2015 में जब मैं पहली बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गया तो मैं सोचा अरे बाप, ये संकीर्तन का बस तो पता नहीं 50 साल से चल रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, विभिन्न जगहों में प्रचार हो रहा है और कितने सारे ब्रह्मचारी गए, प्रचार किया, भगवद गीता भागवतम डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं आके क्या कर रहा हूँ? लेकिन जब वही कंटिन्यू में जब 5 साल किया, 5 साल जब ब्रह्मचर्य आश्रम में जब मैंने वो डिस्ट्रीब्यूशन किया बुक्स प्रभुपाद का, तब हृदय में सुकून मिला कि भाई मैंने भी कुछ किया लाइफ में, श्रील प्रभुपाद की कुछ सेवा की। अगर मैं नहीं जाता तब नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का कोई सेवा बंद नहीं होता, लेकिन मेरा प्रश्न है मैं तो इंस्ट्रूमेंट बना। तो अगर पहले ही मैं मन ही मन सोच के रहता अरे बुक्स तो पता नहीं 40 साल से इस्कॉन का प्रचार हो रहा है, उसी जगह गाड़ी बार बार जा रहा है, मैं नहीं गया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। इसी प्रकार आप बोलेंगे प्रभु जी मैं तो इस्कॉन मायापुर आया, प्रसादम पाया गदा भवन में, सुलभ किचन में, गीता भवन में, बहुत अच्छा लगा। लोग अपने अपने यूट्यूब में देख के मायापुर आएंगे, मुझे किसी को बोलने की क्या जरूरत है? जरूरत है, यही तो प्रचार है कि आप लोग एक बार मायापुर आइए। यही प्रचार है, यही सार्थकता है मानव जीवन की, खुद की एवं दूसरों का कल्याण। वो छोटी सी बात एक महान क्रांति ला सकता है। आप देखिए ना श्रील प्रभुपाद के जीवन में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन दे रहे थे तो रूपम और नरेन अभयचरण श्रील प्रभुपाद को क्या बोले, अरे चलो न साधु बाबा बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं। तो प्रभुपाद बोला अरे हमारे घर में ऐसे सैकड़ों साधु आते हैं, रोज प्रसाद पाके मेरे गौरमान देव मेरे पिताजी उनको खिला के विदा करते हैं, तो ऐसे कितने साधु को मैंने देखा। तो 2 बंधुओं ने बोला अरे चलो ना थोड़ा देख के तो आओ कैसा, ये थोड़ा अलौकिक साधु है। तो ठीक है, जब जबरदस्ती करते तो थोड़ा चलते हैं। तो वो जो श्रील प्रभुपाद को लेके गया, 26 साल की उम्र था, 1922 को 1922 में, क्रांति लाया कि नहीं? अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से नहीं मिलते, वो इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता कि तुम पूरे पृथ्वी में इंग्लिश भाषा के माध्यम से ये भगवद गीता भागवतम का प्रचार करना, जब भी पैसा मिले बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, बुक छापना, पुस्तकें छापना, अगर ये इंस्ट्रक्शन अगर उनको नहीं मिलता, या नरेन और रूपम जो 2 उनका फ्रेंड था श्री अभयचरण का प्रभुपाद का, अगर वो उनको जबरदस्ती वहाँ पे नहीं ले जाते तो न रहती बांस न बजती बांसुरी। तो बांस भी थे और बांसुरी भी थे, बजा कैसे? वो दोनों फ्रेंड उनको ले गया। तो उसी प्रकार कभी ये मत सोचना अरे मैं तो पैंट शर्ट पहना हूँ, जीन्स पैंट पहना हूँ, प्रभु जी आप तो धोती कपड़े में हैं, प्रभु जी लाल कपड़े में हैं, मेरा प्रचार का क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रचार का इफेक्ट पड़ा कि नहीं? नरेन और रूपम वो क्या धोती कुर्ता पहने थे क्या? वो तो कॉलेज के स्टूडेंट था। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? प्रचार कैसे इफेक्ट करता है देखिए। नरेन और रूपम बहुत जीन्स पैंट पहन के घूमते थे, स्कटिक्स कॉलेज कलकत्ता में रोड में, फिल्म देखने भी जाते थे। ठीक है, देवानंद का विभिन्न प्रकार का मूवी आता था उस समय, राजेश खन्ना का देखते थे, और 70 के दशक में, 60 के, उससे भी पहले।
ठीक है, लेकिन वो जो बीज रोपण हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, वो क्रांति लाया। 1922 को वो बीज आरोपण हुआ, और वही बीज कब खुला? 1965 में अमेरिका में गया, पदार्पण हुआ, और 1966 में वो बीज अंकुरित हुआ इस्कॉन के रूप में। और वही फल, वो इस्कॉन रूपी फल आज पूरा विश्व खा रहा है ना। आज लोग इतना सब, देखिए आप खुद सोचिए, इस्कॉन में आने से पहले हम लोग कितने उद्विग्न थे, कितना चिंतित था मन। जब से इस्कॉन से कनेक्टेड हो गया, जैसे मन में एक शीतलता छा गई, है ना। देखिए आप लोग अपने जीवन में झांक के देखिए, कुछ ना कुछ तो टेंशन था। हो सकता किसी लड़की से प्रेम किए और उनका, वो लड़की ने उनके पिताजी को बोल दिया, और पिताजी ने पुलिस को केस कर दिया, और अभी बोले कि या तो 10 लाख रुपया नहीं तो जेल। अभी वो टेंशन में उनका नींद नहीं आ रहा। एक छोटा सा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, हो सकता गाड़ी चलाते चलाते वो किसी को एक्सीडेंट कर गया, और वो 5 लाख रुपये में मान नहीं रहा है, बोले 10 लाख चाहिए, अगर 10 लाख दिए तो नहीं तो जेल जाना। विभिन्न प्रकार का टेंशन तो था ना लाइफ में, एक के बाद एक टेंशन। मैं तो अपने जीवन में फेस कर चुका हूँ। एक खत्म हो जाता, बाप रे, फिर दूसरा का जाता है। मैं अपना की एग्जाम्पल दे रहा। एक, मैं जिस क्लास में पढ़ता था, 7 क्लास में, मैं स्कूल का बता रहा हूँ, एक लड़की को किसी दूसरा लड़का ने लेटर लिखा और मेरा नाम दे दिया। अभी उनका पूरा परिवार मेरे पास आ गया, तुमने मेरी बेटी को क्यों लव लेटर लिखा? अभी मेरा दिमाग खराब, अरे मैंने कब लिखा? बोले हैंड राइटिंग तुमसे मिलता है। और वो लड़का ऐसे चालाकी किया था, मैं जो टीचर को दिखाता था, जो कुछ होमवर्क होता है, उन्होंने पूरा एजिटिज कॉपी किया था, और मेरा नाम साक्षर दे दिया, इति जगन्नाथ ऐसे करके नाम दे दिया। अभी उनका पिताजी तो मेरे घर में आ गया, मेरे पिताजी से बहस होने लगा, तुम्हारा बेटा मेरी लड़की से ऐसे लव लेटर भेज दे। अरे भाई मैं नहीं हूँ। अभी कितना भी चिल्लाऊं, कितना ही बोल रहा हूँ, कोई समझ ही नहीं रहे। फिर अंत में जाते जाते फिर दूसरा दिन स्कूल में जाके उसका निवारण हुआ। मेरा पिताजी गया, उनका पिताजी गया, लड़की का। फिर टीचर बोले कि ठीक है लेटर को लेके आओ, तो लेटर को बोले नहीं ये जगन्नाथ का लिखा नहीं है। तब मुक्त हुआ। तो ऐसे ऐसे ये तो एक खत्म हुआ, ठीक है। और मैं किसी के साइकिल में बैठा था, मेरा पैर एकदम चला गया अंदर, अभी भी दाग है। तो वो एक कम से कम 6 महीना उसके लिए भोगा मैं। 6 महीना रोज रुई लगाते थे डॉक्टर, फिर इंजेक्शन देते थे, फिर 3 दिन के बाद फिर एक नया इंजेक्शन देख के डर लगता था, फिर रुई लगाते थे, एसिड से साफ कर, एसिड नहीं कुछ एक ये था, वो से साफ करते थे, फिर नया रुई लगाते थे। ऐसे 6 महीना चला, वो खत्म हो गया। फिर एक दूसरा टेंशन। तो इस प्रकार जो बाहर की जगत है ना, अनटिल कनेक्ट हुई थी इस्कॉन, जब तक इस्कॉन से कनेक्ट नहीं हुआ तब तक एक के बाद एक लव लेटर या ये या वो, सिर्फ दुख और दुख था लाइफ में। लेकिन जैसे ही श्रील प्रभुपाद की शरण में आए, इस्कॉन में आए, आप लोग, ये तो मैंने रियलाइज किया, आप लोग भी अपने जीवन में रियलाइज कर चुके हैं कि पहले जीवन कितना उद्विग्न था, कितना टेंशन तनाव भरा था। लेकिन अभी जैसे मन शांत जैसे है ही नहीं इस मेटेरियल वर्ल्ड में, ऐसा लगता कि भगवत धाम पहुंच ही गए। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ है भक्ति के प्रभाव से। क्योंकि भक्ति ऐसा चीज है, वो भौतिक जगत को भी आध्यात्मिक बनाने में समर्थ है। कि भक्ति जहां है वही भगवत धाम है। क्योंकि भगवान की नजर में मेटेरियल वर्ल्ड बोल के कुछ नहीं है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आकाश है ना, तो आकाश में जो बादल है, तो बादल यद्यपि आकाश का अंग नहीं है, लेकिन है तो आकाश के अंदर ही। तो उसी प्रकार ये पूरा जो ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड 25% मेटेरियल वर्ल्ड, ये पूरा ब्रह्मांड आकाश है। उनमें से ये एक काला बादल की तरह है मेटेरियल वर्ल्ड। तो वो भी तो उसी के अंतर्गत आता है ना। जैसे जेल खाना, एक शहर है कलकत्ता या मुंबई, तो उसी के अंतर्गत एक जेल खाना है। तो जेल खाना, यद्यपि जेल खाना का नियम अलग है,
वहाँ पे आपको उतना फिल्टर पानी नहीं मिलेगा, स्वतंत्र रूप से घूमने को नहीं मिलेगा, लेकिन है तो उसी मुंबई शहर के अंदर। तो उसी प्रकार भगवत धाम के अंदर ही ये मेटेरियल वर्ल्ड भी आता है। तो इस मेटेरियल वर्ल्ड में अगर कोई भक्ति करता है तो वो आध्यात्मिक जगत में ही है, ये हमें समझना है। इसीलिए हमें शांति मिलता है, क्योंकि एक है वैकुंठ और एक है कुंठ। हम लोग जिस वर्ल्ड में रहते हैं ये कुंठा है, और वैकुंठ मतलब इससे विपरीत। तो जहाँ पे भक्ति होता है वो तो वैकुंठ है, क्योंकि भगवान नारायण ने बोला है ना नारद मुनि को कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिन हृदय सुबा जत्र गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, कि जहाँ पे मेरे भक्तगण गायन करता है वहाँ पे मैं वास करता हूँ। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि भक्ति की महिमा क्या है, और भक्ति की महिमा जब हम लोग समझ गए तो श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में और एक चीज़ वर्णन किए हैं, हिंसा का। हिंसा सिर्फ तलवार से काटना ही नहीं होता है, हिंसा का मतलब और एक होता है कि जो चीज़ आपके पास है अगर आप खुद खाते हैं, खुद रखते हैं, वो दूसरों को नहीं बताते, तो वही हिंसा है। समझ गए क्या बोला मैंने? मान लीजिए कि हम सब इस्कॉन के भक्त हैं, तो हम लोग, और कोई पूछ रहे प्रभु जी आप क्या नाम जप करते हैं, अगर बोलेंगे ही नहीं उनको तो हम तो खुद खा रहे, खुद आस्वादन कर रहे, उनको तो कुछ मिला नहीं। हमें अपने जीवन में रामानुजाचार्य की तरह होना है। रामानुजाचार्य का गुरुदेव, उनको बोला कि तुमको मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र किसी को मत बोलना, ठीक है, क्योंकि अगर ये मंत्र कोई जपेगा तो वैकुंठ प्राप्त करेंगे, और तुम अगर बोलोगे तो नरक जाओ। ठीक है, तो उनके गुरुदेव ने बोला, तो रामानुजाचार्य एक पहाड़ के ऊपर उड़ गए और सबको हरे कृष्ण सबको बोल रहे, सभी बोलिए ओम नमो नारायणाय। तो बोले कि इससे क्या होगा, सभी वैकुंठ चले जाएंगे। और ये चीज उनके गुरुदेव को पता चला, बोले कि तुम नरक जाओगे, बोले कि ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लोग वैकुंठ जाए। तो एक भक्त को, एक प्रचारक को ऐसा भाव, ऐसा मेंटेलिटी होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवद गीता की कथा, हरि कथा तो अनंत है, कभी समापन नहीं होगा। अगर कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रभु जी लाल कपड़ा है, वो मेरे मुझसे कई ज्यादा ज्ञान है उनके पास, वो क्वेश्चन थोड़ी करेगा। आपका है कुछ क्वेश्चन? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, अच्छा अभी तक आपने शुरू नहीं किया। ओके ओके, तो शुरू तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि अगर सत्संग में आपको अगर आनंद मिल रहा है, साधु संग में आपको आनंद मिल रहा है, मायापुर धाम, मायापुर धाम क्या है? मायापुर धाम मतलब भगवत संगियों का संग करना। अन्यथा आप कलकत्ता चले जाते हैं, चेन्नई चले जाते हैं, देहरादून चले जाते हैं, मनाली चले जाते, है ना, शिलोंग चले जाते, मेघालय चले जाते, लेकिन मायापुर धाम क्यों आए, जगन्नाथपुरी क्यों जा रहे हैं, वृंदावन धाम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे भगवान के भक्तों का संग है। तो भक्तगण का संगी आप उसमें भाग ले रहे, यही आपकी भक्ति की शुरुआत है। अब भक्ति ऑलरेडी आपका शुरू हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन, ये तो सरल, ये क्वेश्चन के आंसर आप खुद ही दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर में आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टडी अगर कर रहे हैं, एवरीडे अगर स्टडी करेंगे, एवरीडे स्टडी करेंगे, तो आपके पास कोई समय ही नहीं बचेगा दूसरे के साथ गपशप करने का। लेकिन आप स्टडी छोड़ के अगर किसी दूसरों से बात करने लग गए तो स्टडी छूट जाएगा, सिंपल है। तो भक्ति जीवन भी लाइक स्टडी की तरह है। तो भक्ति जीवन, अगर स्टडी को आपको बरकरार रखना है, कंटिन्यू रखना है, तो आपको स्टडी करना होगा। वहाँ पे अगर जाएंगे भी किसी से गपशप करने तो तुरंत रिटर्न आना है स्टडी में, तभी आप पास कर पाएंगे। तो उसी प्रकार भक्ति जीवन लाइक ए स्टडी। अब भक्ति जीवन कर रहे, कहीं पर डिस्ट्रैक्शन हो, चले मोबाइल की दुनिया में चले गए, किसी साइट में चले गए, या कोई फेसबुक फ्रेंड ने आपको कॉल किया उसके चक्कर में पड़ गए,
फिर वहाँ से आपको रिटर्न आना है और भक्ति को कंटिन्यू करना है। और भक्ति को कंटिन्यू करने का मतलब क्या है जानते हैं? कि हर परिस्थिति में आपको कृष्ण कथा सुनना है, चाहे वो मोबाइल से सुने या आप बैठ के सुने या बुक पढ़ के सुने, आपको कृष्ण कथा से कनेक्टेड होना है, तभी आप भक्ति जीवन में हमेशा बचे रहेंगे, कभी भक्ति से दूर नहीं जाएंगे। ठीक। और एनी क्वेश्चन? और कुछ नहीं? ठीक। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत गौर भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।